हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था कि मेरे पास ना बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियोस बनाने में रिसर्च लगती है और टाइम मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ना मेरे को एक डॉक्टर है मेरे साथ, बहुत ही स्वीट है, बहुत क्यूट डॉक्टर है, जो मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। अब इनका नाम मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट किया इनकी आइडेंटिटी मतलब प्राइवेट रखने के लिए, तो मैं नाम नहीं रिवील कर रही हूँ। वैसे भी आप नाम जान के क्या ही करोगे। तो इनका मैसेज मुझे आया था नवंबर 10 को, और इस टाइम पे शायद पता नहीं मैं शादी वादी में थी या क्या थी, मेरे को भी नहीं पता। काम इतना सारा होता है ना कि आप इतना ध्यान भी नहीं दे पाते। तो इन्होंने मुझे बताया था कि एक पेशेंट है जो इन्होंने पिका डिसऑर्डर से रिलेटेड इन्होंने ऑपरेट किया था उस टाइम पे। तो क्या है, मतलब आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि एक पेशेंट जो है इनके पास आया इमरजेंसी में, क्योंकि उसको पेट में दर्द हो रहा था बहुत सारा। तो इन्होंने फिर चेक किया, फिर चेक करने जो भी एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी जितने टेस्टिंग होते हैं ना कराए, तब पता चला कि फॉरेन मतलब स्टोन खा लिया है बंदे ने। तो स्टोन खा लिया है तो इसके इंटेस्टाइन में जो है ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज होने की निशानी क्या होती है ना, कि ब्लॉकेज अगर आपको होगा तो पेट में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होगा, और ब्लॉकेज में ये भी होता है कि आपको पॉटी नहीं आती है, ये भी होता है। अब ये पेशेंट के साथ भी ये सारी चीज़ें थी, तो इसको एडमिट किया गया इमरजेंसी में, और इन्होंने मुझे फ़ोटो वीडियो सब कुछ दिया है ये बंदे का, मतलब कि पेशेंट का नहीं, यानी कि रिपोर्ट वगैरह का, सर्जरी वगैरह का। तो इन्होंने बताया कि रिपोर्ट जो इन्होंने मुझे शेयर की है, एक्सरे शेयर किया है, रिपोर्ट सेंड किया है, और जो डिस्चार्ज पेपर में पूरा हिस्ट्री लिख के देते हैं ना लास्ट टाइम डॉक्टर, जब आपने भी कभी मेडिकल प्रोसीजर कराया होगा तो आपको पता ही होगा। मैंने तो कराया है मेडिकल प्रोसीजर, मैं तो मतलब फेस का भी मैंने एक बार सर्जरी कराई थी, माइनर वाली, बर्थ मार्क हटाने के लिए, और दूसरी मेरी लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ था, तो वो मैंने कराया था। तो इन्होंने मेरे को रिपोर्ट सेंड की है, अब मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करने वाली, कौन सा हॉस्पिटल है और डॉक्टर का क्या नाम है, क्योंकि मुझे जो आइडेंटिटी है मैं अलाउ नहीं हूँ ये सारी चीज़ें आपको पब्लिकली शेयर करने में, क्योंकि डॉक्टर्स के भी प्रोटोकॉल होते हैं। तो वो प्रोटोकॉल हमें भी नहीं तोड़ने चाहिए, मतलब अगर हम उनकी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे तो ये उनके प्रोफेशन से रिलेट मतलब गलत रहेगा। डॉक्टर्स को अलाउड नहीं होता है कि वो अपनी पेशेंट की कोई भी डिटेल पब्लिक में डालें, मतलब आइडेंटिटी के साथ में। केस स्टडी तो आप डाल सकते हो, आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते। तो ये जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है पेशेंट की, ये इन्होंने मुझे सेंड की है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और जो भी सरफेस ग्रे ब्राउन रफ ल्यूमेन पेटेंट, और जो भी फॉरेन बॉडी इन्होंने रिमूव की है उसका मेजरमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 येलो वाइट pieces measuring 4/3/2 cm and 3.5/3/2 cm, जो भी फॉरेन बॉडी इन्होंने रिमूव की है तो वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे स्टोन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि मेडिकली स्टोन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। आप कहीं पे भी जाओगे ना स्टोन रिमूवल के लिए, तो वहाँ पे वाइट पीस या ऐसा ऐसा ही लिखा होगा, या तो कुछ और वर्ड लिखा होगा। मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने मुझे यही बताया, और कुछ भी एटिपिया या नियोप्लासिया नहीं है पेशेंट को। इन दोनों वर्ड का मतलब ये है कि कुछ भी जो ग्रोथ हो जाती है ना, मतलब इन्फेक्शन के मारे कुछ टिश्यू ग्रो हो जाते हैं, तो इंटेस्टिनल में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो पेशेंट को मतलब उसको जो हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम थी, तो उसके चलते ये बंदा ना वाइट स्टोन खाया करता था। इन्होंने सर्जिकल वीडियो भी मुझे दिया है, तो आप वीडियो चेकआउट करो, फिर बात करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आप
कभी भी जाओगे तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह से वो लोग लोकेट करेंगे कि आपके बॉडी में किस लोकेशन में प्रॉब्लम है। जिस लोकेशन में प्रॉब्लम है और वहीं पे वो लोग इंसिशन करेंगे यानी कट लगाएंगे और जो फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव करेंगे। चॉकी सब्सटेंस यहाँ पे लिखा गया है जो रिमूव किया है इन्होंने। पेशेंट हैड साइकेट्रिक इशू टू ईट वाइट स्टोन, इट्स मेंशन इन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और मतलब ये मैंने पूछा इनसे कि स्टोन वर्ड क्यों नहीं मेंशन किया गया। मैंने इनसे पूछा था कि मैं आपके जो रिपोर्ट आपने मुझे सेंड की उस, क्योंकि क्या है ना कि मैं मेडिकल फील्ड से तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती है, कुछ चीज़ें सही समझ में आती है। तो मैं ना इनके रिपोर्ट में यही सर्च करे जा रही थी कि स्टोन वर्ड कहाँ पे है, स्टोन वर्ड कहाँ पे। तो मैंने इनको पूछा कि मैंने कहा कि आई एम फाइंडिंग द वर्ड स्टोन बट टेक्निकली मेडिकल रिपोर्ट्स में सब्सटेंस वर्ड यूज़ ही होगा, मुझे भी ऐसा ही लगा। तो इन्होंने मुझे बताया हिस्टोपैथोलॉजी विल नॉट से स्टोन एज इट्स नॉट एथिकल करेक्ट वर्ड, सो इट्स मेंशनड एज चॉकी सब्सटेंस। तो मतलब सब्सटेंस इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन चॉकी सब्सटेंस ही उसको कहा जाएगा। सब्सटेंस कह लो या तो फिर फॉरेन बॉडी कह लो, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं अगर आप अपने बॉडी में कुछ सिक्का विक्का खा लो। जैसे बच्चे सिक्का विक्का खा लेते हैं, गोली कोई भी कंचे वंचे खा मतलब निगल जाते हैं। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जो फूड आइटम्स नहीं होती है, तो इसको मेडिकली फॉरेन बॉडी ही कहा जाता है। आप कुछ भी इम्प्लांटेशन करवाओगे, मतलब नी इम्प्लांटेशन या जो भी ट्रांसप्लांट या कुछ भी करवाओगे जिसमें आप जैसे कि हार्ट में स्टंट डालते हैं, तो ये सब फॉरेन बॉडी ही होती है। जो नॉन लिविंग थिंग जो आपके बॉडी का पार्ट नहीं होती है फिर भी आपकी बॉडी में अंदर घुसी हुई है, तो उसको फॉरेन बॉडी ही कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे बताया मुझे कि ही केम टू अस एज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पेशेंट इन एमरजेंसी, सो वी हैव ऑपरेटेड हिम इन एमरजेंसी। और मैंने इनसे ये भी पूछा था कि सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि सर्जरी अपने आप में खुद ही कॉम्प्लिकेशन होती है। मतलब आप कोई भी सर्जरी कराओगे ना तो उसके साथ में साथ ही साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जुड़ी होती ही होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका सर्जरी किस लेवल का हो रहा है। तो जितना हायर लेवल का आपका सर्जरी होगा उतना ज़्यादा रिस्क होता ही है आपको। और मैंने इनको ये भी पूछा कि उस बंदे का हीमोग्लोबिन क्या था, तो इन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि इट वाज 9 ग्राम। तो 9 ग्राम जितना इस बंदे का हीमोग्लोबिन लेवल था। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हिस्ट्री थी, मतलब कितने टाइम से ये बंदा खा रहा था स्टोन को। तो इन्होंने बोला कि ही डिडंट गिव मच हिस्ट्री ऑफ दैट, हिज रिलेटिव ऑल्सो डिडंट गिव प्रॉपर हिस्ट्री बट ही ईट इन बल्क, मतलब बहुत सारा बल्क में वो खाया करता था। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये जो डॉक्टर है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो ये जो इनका रूरल एरिया है तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे जो लोग हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और इनका प्रॉपर कोई हिस्ट्री होता भी नहीं है इनके पास में कि पहले कब बीमार पड़े थे, पहले क्या प्रॉब्लम थी, अभी क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ भी मेंटेन नहीं करते हैं। हम तो भैया मतलब मैं आपको बताऊं पर्सनल जो हम लोग खुद करते हैं हम अपने आप के लिए। हमारा जो डॉगी है ना उसका भी हमने एक फ़ाइल तैयार किया हुआ है। जब से ये डॉगी हमारे घर पे आई है, छोटी थी तब से हमने इसका पूरा फ़ाइल रेडी करके रखा है। कितना वैक्सीनेशन हो गया, कब क्या ट्रीटमेंट हुई है, सारा फ़ाइल बना करके रखा हुआ है। मेरा अलग फ़ाइल है, मेरे हस्बैंड का अलग फ़ाइल है, मम्मी पापा का अलग फ़ाइल है। तो सारी चीज़ों का हमने फ़ाइल बना करके रखा हुआ है ताकि कभी फ्यूचर में अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर को एटलीस्ट दिखा सको कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो मैं आप सब लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना मेडिकल हिस्ट्री जो है ना हैंडी रखा करो। मतलब फ़ाइल में सारी चीज़ें आप पंच करके रखा करो ताकि अगर फ्यूचर में आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को आप बता सको कि आपका क्या हिस्ट्री था पहले, और डॉक्टर को भी आसानी रहेगी। और जैसे कि ब्लड टेस्ट मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप हर 6 महीने में कम से कम साल में एक बार तो अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया ही करो। तो उससे क्या है ना आपको पता चलेगा बॉडी में कभी इन्फेक्शन है कि नहीं है, या कुछ भी है, कुछ भी चेंजेस होते हैं ना तो आपको पता चलेगा। अब इनके रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी फॉरेन बॉडी है इंसिशन किया, फिर इनको एनेस्थीसिया वगैरह दिया,
पेंटिंग एंड ट्रैपिंग, ये कुछ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ये मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है। और कुछ कुछ राइटिंग भी मेरे को समझ में आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है। लेकिन फाइंडिंग जो 5th लाइन से आप पढ़ोगे ना, फाइंडिंग लिखा हुआ है 2 pieces ऑफ वाइट फॉरेन बॉडी रिमूव्ड प्रेजेंट इन स्टमक इन स्ट्रक्चरल बैक। ये मेरे को नहीं समझ आया कि ये क्यों लिखा हुआ है। फिर एब्डोमिनल वॉश गिवन, एब्डोमिनल ड्रेन प्लेस्ड। तो आप कोई भी सर्जरी कराओ ना, चाहे आप नी रिप्लेसमेंट कराओ, तो मेरे फादर का ना नी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें क्या करते हैं ना कि न्यू नी बिठाते हैं ना। सर्जरी जब हो जाती है आपकी, तो आपके बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, गंदा खून आपका निकलता है जहाँ पे भी सर्जरी हुई है। तो वहाँ पे ना ड्रेन प्लेस कर देते हैं ताकि आपका जो गंदा ब्लड है वो निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए, और वो जो वुंड है वो हील हो जाए। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और साथ में आप कोई भी सर्जरी कराओ, XYZ, मतलब बड़ी सर्जरीज़ की बात कर रही हूँ जहाँ पे इंसिशन करना पड़ रहा है, तो इनके ना रिस्क होते हैं, इन्फेक्शन होने के रिस्क होते हैं, पोस्ट ऑपरेशन बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं किसी किसी को। तो ये ऑपरेट कराना, ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है आपके लिए और आपके रिलेटिव के लिए जो आपके साथ रह रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं। आप तो चलो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, लेकिन आपके साथ में जो रिलेटिव्स हैं वो धक्के खाएंगे आपके पीछे। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि ये जो क्रंचर्स हैं ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये गुल्लक तोड़ के खा रहे हैं, फिर ये दिए खा रहे हैं, और फिर ये स्टोन्स खा रहे हैं, चट्टानें बड़ी बड़ी खा रहे हैं, और बेशर्मों की तरह मंगा रहे हैं 20-20 किलो 10-10 किलो के हिसाब से। और सोसाइटी को ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि भैया हम तो खा रहे हैं, आप देखो हमको, हम तो चंगे भले हैं, हम खा रहे हैं, ज़िंदा हैं और हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे क्या है ना कि यंग जो लोग होते हैं, यंग लड़कियां स्पेशली, क्योंकि लड़कियां मैं कहूँगी क्योंकि लड़कियां प्रोन टू एनीमिया होती हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई ये तो फलानी व्यक्ति जो है ये खा रही है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ज़िंदा बैठी है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इनको नॉलेज इतनी होती नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, और मतलब क्या कहते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये अंजी शॉर्ट्स करके एक है यूट्यूबर, तो वो भी एडिक्टेड है, मतलब स्लेट पेंसिल खाने से। अब हीमोग्लोबिन जो है उसका 4 ग्राम ही है। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं, एक लक्ष्मी करके भी कोई थी जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 5 ग्राम ही था। और नुपुर जो है, नुपुर क्रंचर जो है, उसका भी हीमोग्लोबिन बहुत लो चला गया था। उसने 1-2 साल पहले वीडियो जो बनाई थी, 1 साल पहले आई थिंक बनाई थी, तो उसमें बताया था कि दांत घिस गए हैं, हीमोग्लोबिन लो चला गया है, कितना ट्रॉमा से वो बंदी गुजरी थी, अभी फिर से जाके वो क्रंचिंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक्सरे पेशेंट का लगाया हुआ है, लेकिन एक्सरे देख के मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाऊँगी कि फॉरेन बॉडी कहाँ पे है। लेकिन आई थिंक जो वाइट वाला पोर्शन है नीचे नीचे की साइड में, तो वो शायद फॉरेन बॉडी होगी मेरे हिसाब से, पर मेरे को इतना नहीं पक्का पता। अगर आप देख रहे हैं, डॉक्टर को कह रही हूँ मैं, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये जो स्पॉट मैंने देखा है, वाइट स्पॉट, क्या वही है क्या फॉरेन बॉडी? मुझे तो वही लग रही है। और ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो क्रंचिंग कर रहे हैं अभी भी, प्लीज़ छोड़ दो। ये कोई भी आपको फ़ायदा नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल आपका लो चला जाएगा, ठीक है। अगर चलो लो नहीं जा रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, अगर आप स्वेलो कर रहे हो तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर धीरे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, फिर वो इकट्ठा होके वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, कचरा बार बार इकट्ठा होएगा, फिर एक्यूमुलेट होके वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये ना चलता रहता है, ये एकदम से नहीं होगा जैसे कि आपने अभी खाया और कल ही आपको पथरी हो गई, ऐसा नहीं होगा। इसको टाइम लगता है होने में भी। लेकिन जब आपको ये पथरी हो गई ना, पथरी का दर्द उससे पूछो जिसको पथरी हुई है। मैंने तो भाई स्टोन झेला है, मैंने तो चावल के दाने जितना एक स्टोन मेरे को हो गया था बचपन में, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। फिर होम्योपैथी मेडिसिन्स मैंने ली हैं, तो उससे मेरा स्टोन जो है वो अपने आप डिसॉल्व होके वो खुद ही निकल गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे को तो फिर भी स्टोन का दर्द मतलब मैंने जो सहा है वो तो फिर भी बहुत लो लेवल पे सहा होगा, लेकिन जिनको बड़े बड़े स्टोन होते हैं पेट में, कभी किसी को पेट में होता है, कभी किसी को ब्लैडर में हो जाता है, कभी किसी को किडनी में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये क्रंचर्स जो हैं लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में, मतलब आप अब चलो प्राइवेट में खा रहे हो तो हम में से कोई भी देखने नहीं आएगा कि आप अपने प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपने घर पे बैठ के क्या खा रहे हो, हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन आप जो है यूट्यूब में अकाउंट बना के आप मतलब लोगों को दिखा रहे हो, साथ में सेलर का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये सरासर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जब भी ऐसी वीडियोस देखें तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस को आप हार्मफुल एंड डेंजरस कैटेगरी में रिपोर्ट करें। और जब ये अपने पार्सल ओपनिंग वाली वीडियोस बनाते हैं तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन में रिपोर्ट करें, या तो फिर स्पैम एंड मिसलीडिंग वाला जो एक लास्ट वाला होता है ना उसमें रिपोर्ट करें, क्योंकि रिपोर्टिंग ही हमारे पास एक ज़रिया है जो हम ये रॉन्ग कंटेंट को यूट्यूब में पब्लिश होने से मतलब रोक सकते हैं। और ये जो क्रंचर्स ये हमें कहते हैं ना कि आप पहले शराबियों को रोको, पहले नशेड़ियों को रोको, तो भाई ये शराबी जैसा शराब पीने वाला तो कोई कंटेंट नहीं बना रहा है यूट्यूब पे। अगर कोई बना रहा है तो प्लीज़ मुझे टैग कर देना, मुझे कमेंट में बता देना कौन सी लिंक है, मैं उसको रिपोर्ट ज़रूर करूँगी और बाकी लोगों से भी करवाऊँगी। तो आप जो कह रहे हो हमको कि शराबियों को रोको, जो सिगरेट पीने वाले हैं उनको रोको, तो शराबी और सिगरेट पीने वाले लोग ना यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे हैं आप लोगों की तरह। तो हम तो भैया हम पीका डिसऑर्डर के मरीज़ रहे थे पहले, तो हम तो भाई इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ झेली हुई है। तो जो चीज़ हमने झेली ही नहीं है हम उसके बारे में बात भी कैसे करेंगे। और सारा समाज सुधारने का ठेका क्या हम लोगों ने ही ले रखा है क्या? अगर आप लोगों को भी लगता है कि कोई चीज़ है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, तो यू आर ओपन टू ओपन योर अकाउंट ना, आप अपना अकाउंट खुद ओपन करो, अवेयरनेस करो, हम करेंगे आपको लोगों को सपोर्ट। तो आप लोग जो है बिना सर पैर की बातें करते हैं ना, जैसे कि आप ये चीज़ को नहीं रोक सकते, दुनिया में रेप हो रहा है आप रेप को नहीं रोक सकते, आप ये फला चीज़ों को नहीं रोक सकते, तो नहीं भाई नहीं रोक सकते। हम सिर्फ रोक सकते हैं आप लोगों को रिपोर्ट करके। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे जो बेतुके कमेंट्स करते हैं ना, वो या तो नशेड़ी क्रंचर है या तो वो सेलर की टोली में से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों के कमेंट्स को आप इग्नोर करें और आपका जो काम है रिपोर्टिंग करना, आप रिपोर्ट करते रहें और जल्दी ही हमारे सामने रिज़ल्ट सामने होगा, कोई ना कोई चैनल टर्मिनेट ज़रूर होगा। वैसे भी टर्मिनेशन वाले वीडियोस जो हैं वो क्लिकरंच फाइट बनाती ही रहती हैं अपने चैनल पे मतलब उनके पास बहुत अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने लिस्ट रखी हुई है, तो उनको बहुत अच्छे से ज़्यादा पता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से मैं टीथ प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं एक वीडियो पे काम कर रही हूँ, तो वो मैं पब्लिश करूँगी थोड़े दिनों में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप रिपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। और चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।